जय हिंद। तो आज हम पढ़ेंगे किरण मैथ पब्लिकेशन के नंबर सिस्टम के टाइप सेकंड के बारे में। फर्स्ट टाइप हम अपनी पिछली वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं, तो आज हम बात करेंगे केवल सेकंड टाइप के बारे में। चलिए हम समय को नष्ट न करते हुए हम अपने सवाल की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल क्या है हमारा इस टाइप में? सवाल है हमारा कि 1000 और 2000 के मध्य ऐसी कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं जो 341 से भाग देने पर शेषफल 5 आता है। अच्छा एक बात बताइए, ये सब बातें तो आप बाद में बताओगे, पहले आप एक बात बताओ कि 1000 और 2000 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 341 से विभाजित होती है। तो आप देखोगे तो आप बोलोगे कि पहली संख्या है हमारी 1023, दूसरी संख्या निकलेगी आपकी 1364 और फिर इसमें आप 341 जोड़ोगे तो हो जाएगा आपका 1705। मतलब 1000 और 2000 के मध्य में ऐसी केवल 3 ही संख्याएं हैं जो 341 से पूरी विभाजित होती हैं। तो आप इतनी बात समझ गए। अब इनमें क्या करो, इन तीनों संख्याओं में 5 5 जोड़ दो, तो ये ऐसी 3 संख्याएं निकल के आएंगी जिनमें यदि आप 341 का भाग दोगे तो आपको हमेशा जो रिमाइंडर मिलेगा वो मिलेगा आपको 5। ठीक है, ये बात हो गई हमारे सवाल नंबर पहले की। मतलब आप कह सकते हो कि 1000 और 2000 के मध्य केवल ऐसी 3 ही संख्याएं हैं जिनमें 341 का यदि आप भाग दोगे तो आपको रिमाइंडर 5 मिलेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने दूसरे सवाल की। अब दूसरा सवाल हमसे क्या बोल रहा है? दूसरा सवाल में हमसे बोला गया है कि m 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जिसे 6 और 5 से भाग देने पर शेषफल 5 तथा 3 आता है। तो यदि तो बताओ कि m को यदि 11 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा। देखो ऐसे सवाल हमेशा करे जाते हैं सक्सेसिव डिवीजन के रूल से, मतलब लगातार विभाजन के नियम से। लगातार विभाजन का नियम का क्या हो? लगातार विभाजन के नियम का क्या मतलब होता है? जैसे आप सपोज करिए, जैसे मान लो एक लड़की के सेम टाइम में एक से ज्यादा बॉयफ्रेंड हो, उसको बोलते हैं सक्सेसिव डिवीजर। मतलब संख्या तो होगी आपकी एक और इस संख्या को आपको 3 संख्या से भाग देना पड़ेगा। उस हिसाब के सवालों को हम बोलते हैं सक्सेसिव डिवीजर के सवाल, यानी कि लगातार विभाजकता का नियम वाले सवाल। वैसे ही हमसे इस सवाल में पूछा गया है, तो क्या करोगे आप? सिंपल से सबसे पहले ऐसे 2 लाइनें खींचोगे। हमसे बोला गया है पहली संख्या है 6 और दूसरी संख्या है 5। इधर लिखेंगे संख्याओं को, इधर लिखेंगे हम उनके रिमाइंडर को। 6 का भाग देते हैं तो रिमाइंडर आता है 5, 5 का भाग देते हैं तो रिमाइंडर आता है 3। तो आप ये बताओ, सबसे बड़ी संख्या तो छोड़ो, तो आप बताओ सबसे छोटी संख्या क्या होगी यदि हम उसमें 6 और 5 का भाग देते हैं तो हमें रिमाइंडर 5 और 3 मिलेगा। तो आप क्या करो, सबसे जो अंतिम भागफल मान लो 0। यदि 5 का भाग 0 बार जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 3, तो वो संख्या कहलाएगी आपका 3, क्योंकि 5 गुणा 0 0, 0 में 3 जोड़ोगे बनेगा आपका 3। यदि 6 का भाग देने पर भागफल आता है 3 और रिमाइंडर बचता है 5, संख्या क्या होगी आपकी 23, क्योंकि 6 3 18 और 5 होते हैं आपके 23। अब यहां से इस सवाल की बनाओगे आप स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे बनेगी? 6 गुणा 5 मल्टीप्लाई में के का मतलब क्या है? के इज एनी नेचुरल नंबर, कोई भी प्राकृतिक संख्या हो सकती है। और स्मॉलेस्ट नंबर क्या आया है हमारा निकल के 23। ठीक है, 6 पंजे 30 और लास्ट में क्या है? के प्लस के 23। ये बन गई इस संख्या की स्टैंडर्ड फॉर्म। तो वो ऐसी हजारों बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं जिनमें आप 6 और 5 का भाग दोगे तो रिमाइंडर आपको 5 और 3 मिलेगा। ठीक है, अब हमसे बोला गया था पहली लाइन में कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है आपकी? 999। बेशक 999 सवाल का आंसर नहीं है, परंतु आपको 999 के बिल्कुल निकटतम संख्या आपको फाइंड करनी है। यदि हम के का मान 30 रखें तो क्या होगा? 30 का गुणा हम 30 में करेंगे तो कितना आएगा? 900, 900 में जोड़ेंगे 23, तो 923 999 से काफी छोटा रहेगा, है ना। यदि हम के स्थान पर रख दें मान लो 32, कितना रख दें? 32, तो 32 दिया हो जाए कितने? 96, यानी कि 960। और 960 में यदि आप 23 जोड़ोगे तो आपका बनेगा 983, जो एक 999 का एक निकटतम संख्या है। और हमसे पूछा है कि इस संख्या को यदि हम 11 से भाग दें तो शेषफल क्या आएगा। तो देखो 11 8 88 बचेंगे 10, इधर जाके 103, तो 11 99 यानी कि जो रिमाइंडर बनेगा आपका वो बनेगा आपका कितना? 4। मतलब इस सवाल का जो आंसर निकलेगा वो कितना निकलेगा आपका? ऑप्शन चौथा यानी कि 4 आपका इस सवाल का सही आंसर होगा।
अब हम बात करते हैं अपने तीसरे सवाल की। तीसरे सवाल में हमसे क्या बोला है कि यदि 7 अंकीय संख्या 5 6 x और 3 4 y और 4 72 से पूरी पूरी विभाजित हो तो x और y का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। मतलब हमें एक संख्या दे रखी है, x और y का हमें मान निकालना है और आपको बताना भी है कि ये संख्या 72 से विभाजित है और आपको बताना है कि x और y का मान क्या होगा। देखो अब 72 का पहाड़ा तो जनरली तुम्हें भी याद नहीं है और हमें भी याद नहीं है, तो हमने कहा कोई बात नहीं, 72 का टेबल हो याद या फिर न हो। अब 72 के दो को प्राइम फैक्टर बताइए। मतलब को प्राइम फैक्टर का मतलब होता है जिनमें एक भी फैक्टर कॉमन ना हो। 9 और 8, ठीक है, 9 और 8 का गुणा करोगे तो आपका आएगा 72 और 9 और 8 का मतलब ये है यदि ये वाली संख्या 9 और 8 दोनों से पूरी पूरी विभाजित है तो हम कह सकते हैं कि ये वाली संख्या 72 से पूरी पूरी विभाजित होगी। चलो हम सबसे पहले चेक करते हैं हम 8 से। अब 8 की विभाजकता का नियम कहता है कि यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से पूरे पूरे विभाजित हैं तो यह संख्या पूरी पूरी 8 से विभाजित होगी। अब 8 के 3 अंक कौन से लास्ट में? 4/4 कितने हैं? 4/4। अच्छा अब एक बात बताओ, 4/4 का मतलब क्या है? 400 प्लस बाई 4 कह सकते हैं। जैसे 432 लिखेंगे हम तो 432 को मैं 400 अलग और 32 को अलग लिख सकते हैं कि नहीं? अब आप देखोगे कि 400 प्लस बाई 4 में 400 पूरा पूरा 8 से विभाजित होता है, बचता क्या हमारा बाई 4। अब बाई के स्थान पर हम कौन सा नंबर रखें कि संख्या हमारी पूरी पूरी किससे कट जाए? 8 से कट जाए और हमें बाई का न्यूनतम मान लेना है। तो आप बोलोगे यहाँ पे रख दो 2, क्या रख दो 2, क्योंकि 8 के पाड़े में आता है 24, 8 दिया 24, यानी संख्या हमारी पूरी पूरी कट जाएगी, यानी बाई की वैल्यू हमें मिली यहाँ से 2। अब बात आती है 9 की। अब ये संख्या ये सारे के सारा नंबर 9 से भी पूरा पूरा कटना चाहिए। अब 9 की विभाजकता का नियम क्या कहता है कि यदि किसी संख्या 9 की विभाजकता का नियम बोलता है कि अंकों का योग या तो 9 हो या फिर 9 से कोई मल्टीपल हो। तो हम अंकों का योग चेक करते हैं। देखो 6 और 3 होते हैं आपके 9, 5 और 4 होते हैं आपके 9। अब बचा आपका 4 और 2 6 प्लस x। अब x के स्थान पर हम कौन सी संख्या रखें कि वह 9 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए? तो आप बोलोगे सर रख दो x की जगह पे कितने? 3। ठीक है, 6 और 3 होते हैं 9 और 9 आपका 9 की टेबल में आता है ना? तो x का मान हमें मिलेगा यहाँ से 3 और y का मान मिला हमें यहाँ से 2। हमसे पूछा गया है, हमसे पूछा है x प्लस y का मान बताइए, यानी कि 3 और 2 मिला के होते हैं आपके 5। यानी कि इस सवाल का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी कि x और y का मान कितना आएगा? 5। अब चौथा सवाल क्या है? हमसे चौथे सवाल में बोला गया है कि 8 अंकीय संख्या यानी कि 179 x09 1y, ठीक है, संख्या 88 से पूरी पूरी विभाजित है तो बताइए 5x माइनस के 8y का मान बताइए। किसका? 5x माइनस के 8y, ठीक है। अब किससे विभाजित है ये संख्या? 88 से। अब 88 को हम लिख सकते हैं 11 8 88। 88 के को प्राइम फैक्टर होते हैं 2, 11 और 8। सबसे हम पहले चेक करेंगे 8 से। 8 का विभाजकता का नियम क्या कहता है? लास्ट के 3 अंक 8 से कटे तो संख्या 8 से पूरी पूरी विभाजित होगी। अब 8 का भाग दो किसमें? 91y में। तो 8 एकम 8 बचेगा, एक यहाँ होंगे 11, 8 एकम 8 बचेगा कितना? 3। अब y के स्थान पर यदि हम रख दें 2, कितना रख दें? 2, तो हो गए 32 जो 8 की टेबल में आते हैं, यानी कि हमें यहाँ से y का मान कितना मिला? 2। अब हमें चेक करना है 11 का। अब 11 का विभाजकता का नियम तुम्हें याद है तो ठीक है, और नहीं भी याद है तो कोई बात नहीं। देखो 8 का 11 के विभाजकता का नियम कैसे निकालते हैं? सबसे पहले करो इनके विषम स्थानों का योग, मतलब 1 9 0 1, इनका योग करो। 1 और 9 होते हैं आपके 10, 10 और 0 10, 10 और 1 11, कितना आया? 11। अब करो इनके सम स्थानों का योग, 7 प्लस x प्लस 9 प्लस 2। 7 और 2 कितने होंगे आपके? 9, 9 और 9 18, 18 प्लस के x, ठीक है। अब इन दोनों जो सम स्थानों का योग किया और आपने विषम स्थानों का योग किया, इनका निकालो डिफरेंस। या तो इनका डिफरेंस कोई 11 का मल्टीपल आना चाहिए या फिर आना चाहिए 0।
अच्छा अब एक बात बताओ, 11 में से 18 में से 11 जाएंगे कितने बचेंगे 7 प्लस x। अब x के स्थान पर हम कौन सी संख्या रखें कि वह संख्या 11 से क्या हो पूरी पूरी विभाजित हो जाए। तो आप बोलोगे x की जगह रख दो कितना 4, क्योंकि 7 और 4 होते हैं 11 और 11 से 11 कट जाते हैं। मतलब हमें पता चला कि 11 की x की मान निकला वो निकला 4, y का मान निकला कितना 2। हमसे पूछा है 5x माइनस के 8y। अब x का मान कितना है 4, तो 5 चौका 20 माइनस 8y का मान कितना है, y का मान है 2, तो 8 दूनी 16। अब इनको घटाओगे तो आपका जो उत्तर आएगा वो आएगा आपका 4। मतलब इस सवाल का आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अपने 5वें सवाल की। 5वां सवाल में क्या कहता है कि 10 अंकीय संख्या 8 9 7 3 5 9 बाई 7 x2 हमसे बोला गया यह संख्या 10 अंकीय 72 से विभाजित है, तो बताइए बाई के संभव अधिकतम मान के लिए 3x माइनस बाई का मान क्या होगा। हमसे पूछा है 3x माइनस बाई का मान। अब ये वाली संख्या किससे विभाजित है, पूरी पूरी विभाजित है आपकी 72 से। 72 को लिख सकते हैं हम 9 गुणा 8, क्योंकि 72 जो होता है वो होता है 9 और 8 का मल्टीपल, और 9 और 8 72 के दो कोप्राइम फैक्टर है ना। यदि ये वाली संख्या 9 और 8 दोनों से विभाजित होगी तो ये संख्या 72 से पूरी पूरी विभाजित होगी। अब हमें निकालना है x और y का भी मान, और आपको ध्यान रहे y का मान आपको अधिकतम लेना है। अब हमें नहीं पता x की किस वैल्यू पे y का मान सबसे अधिक आएगा। चलो हम निकालते हैं। 8 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है, अंतिम 3 संख्याएं 8 से पूरी पूरी विभाजित हों, मतलब 7x2। अब x के संभव मान क्या हो सकते हैं यदि हम 8 का इसमें भाग देंगे, 8 8 64। यदि यहाँ 1 रखें तो 7 बच के इधर 72 बनाएंगे, 8 9 72। एक तो 1 हो गया, दूसरा हो जाएगा आपका 5, तीसरा हो जाएगा आपका 9। ठीक है, अब हम चेक करते हैं 9 की विभाज्यता का नियम। 9 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है, या तो उनकी संख्याओं का योग 9 हो या फिर 9 का कोई मल्टीपल हो। चलो हम चेक करते हैं। सबसे पहली बात 9 कटे, 7 और 2 9 कटे, 5 और 3 8, 8 7 होते हैं आपके 15, 15 और 8 होते हैं आपके 23, 23 और 9 होते हैं आपके 32। और 32 के यदि आप अंकों का योग करोगे 3 और 2 आएगा आपका कितना 5, प्लस बीच में बचा आपका y, और इधर ले लेते हैं हम x की कोई हमने अभी वैल्यू कोई डेफिनेट नहीं करी है। अब बताओ यदि हम x का मान 1 लेते हैं तो y का कितना, यदि हम x का मान 1 लेते हैं तो y का मान हमें कितना लेना पड़ेगा 5 और 1 6, यानी कि कितना लेना पड़ेगा 3, तभी ये संख्या 9 से कटेगी। यदि हम x का मान यहाँ 5 लेते हैं तो हमें y का मान कितना लेना पड़ेगा, 5 और 5 होते हैं आपके 10, तो हमें लेना पड़ेगा y का मान 8, क्योंकि 10 और 8 18 होते हैं जो 9 का होता है आपका एक मल्टीपल। यदि हम y का मान 9 x का मान 9 लेते हैं तो 5 और 9 होते हैं 14, 14 में यदि आप 4 जोड़ोगे तो आएगा आपका 18 जो होता है एक 9 का मल्टीपल। हमसे बोला गया था सवाल में y के अधिकतम मान के लिए, तो आप देखो यदि हम x की वैल्यू 5 लेंगे तब y का मान हमें अधिकतम मिलेगा कितना 8। यदि x का मान 5 है तो 3x का मान कितना होगा 15 माइनस y का मान कितना है 8, तो यानी कि सवाल का जो आपका आंसर निकलेगा वो निकलेगा आपका 7। मतलब आपका तीसरा ऑप्शन आपका सही होगा।